नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम दोस्तों। स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल स्टडी पॉइंटर्स में। और कैसे हैं आप सब? आशा करते हैं कि बहुत ही अच्छे होंगे और आपकी तैयारी बहुत ही अच्छे से चल रही होगी। तो यहाँ पर हम आपके लिए लेकर आ चुके हैं स्टैटिक जीके का डोज 7 यानी कि 7वां पार्ट आज हम आपके लिए लेकर आ चुके हैं। और इससे पहले हमने आपको 6 पार्ट कंप्लीट करा दिए हैं। जिन्होंने वो वीडियो नहीं देखे हैं तो डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक दे दिया जाएगा, वहाँ से आप उनको कंप्लीट कर सकते हैं। तो ये वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है यूपीएसआई, एसएससी, रेलवे, लेखपाल, सुपर टेट सभी एग्जाम के लिए। तो वीडियो को ध्यान से देखिएगा और चैनल पर अगर आप पहली बार विजिट कर रहे हैं तो सब्सक्राइब कर लेना और बेल आइकॉन को प्रेस कर लेना ताकि आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके। तो चलिए शुरू करते हैं आज का इंपॉर्टेंट लेक्चर और चलते हैं अपने पहले क्वेश्चन की तरफ। तो पहला क्वेश्चन आपके सामने यहाँ पर आ चुका है और यहाँ पर पूछा गया है कि भारत में पहला कृषि विज्ञान केंद्र कहाँ खोला गया है। तो ये आपको बताना है कि जो भारत का पहला कृषि विज्ञान केंद्र है ये कहाँ पर खोला गया है। चंडीगढ़ में, दिल्ली में, पुदुचेरी में या फिर तमिलनाडु में। तो अगर बात करें कृषि विज्ञान केंद्र की तो ये खोला गया है पुदुचेरी में। तो ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है, हमारे जीवन का प्रकाश चला गया किसने कहा था। तो ये जो कथन है कि हमारे जीवन का प्रकाश चला गया, ये कथन किसके द्वारा कहा गया था। तो पहला ऑप्शन दिया है कि नेहरू जी ने कहा था गांधी जी की मृत्यु पर। दूसरा दिया है भगत सिंह ने कहा था आज़ाद जी की मृत्यु पर। तीसरा ऑप्शन दिया है कि गांधी जी ने कहा था गोखले जी की मृत्यु पर। या फिर चौथा ऑप्शन दिया है कि नेहरू जी ने कहा था रविन्द्रनाथ टैगोर जी की मृत्यु पर। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। ये कहा गया था नेहरू जी के द्वारा महात्मा गांधी जी की मृत्यु पर। क्या कहा गया था कि हमारे जीवन का प्रकाश चला गया। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन आपके सामने आ चुका है, दशावतार मंदिर किस नदी के तट पर स्थित है। तो यहाँ पर इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये आपके लिए। पूछा गया है कि दशावतार मंदिर जो है ये किस नदी के तट पर स्थित है। गोदावरी, गंगा, नर्मदा या फिर बेतवा। तो दशावतार मंदिर जो है ये स्थित है आपका बेतवा नदी के तट पर। तो ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है, भारत की स्वतंत्रता के समय गवर्नर जनरल कौन था। तो वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये और कई बार एग्जाम में पूछा गया है। तो यहाँ पर बताना है कि भारत की स्वतंत्रता के समय गवर्नर जनरल कौन था। लॉर्ड डलहौजी, लॉर्ड माउंटबेटन, लॉर्ड कर्जन या फिर लॉर्ड क्रिप्स। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा लॉर्ड माउंटबेटन। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। लॉर्ड माउंटबेटन जो हैं ये स्वतंत्रता के समय गवर्नर जनरल थे। और अगर बात करें लॉर्ड कर्जन की तो बंगाल विभाजन जो हुआ था 1905 में, उस समय जो वायसराय थे वो थे लॉर्ड कर्जन। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है, गांधी जी के द्वारा किस एकमात्र अधिवेशन की अध्यक्षता की गई थी। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये भी आपके लिए। तो यहाँ पर बताना है कि गांधी जी ने किस अधिवेशन में अध्यक्षता की थी। तो 4 ऑप्शंस आपके सामने दिए गए हैं, सही उत्तर का चयन आपको करना है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा बेलगांव अधिवेशन 1924। तो गांधी जी के द्वारा बेलगांव अधिवेशन की अध्यक्षता की गई थी 1924 में। अगर यहीं पर बात करें लाहौर अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की, तो 1929 में जो लाहौर अधिवेशन हुआ था इसकी अध्यक्षता की थी जवाहरलाल नेहरू ने। किसने की थी? जवाहरलाल नेहरू ने। अगर बात करें लखनऊ अधिवेशन 1916 की तो इसकी अध्यक्षता की थी अंबिका चरण मजूमदार ने। किसने की थी? अंबिका चरण मजूमदार ने। और अगर बात करें कानपुर अधिवेशन 1925 की तो इसकी अध्यक्षता की गई थी सरोजनी नायडू जी के द्वारा। किसके द्वारा? सरोजनी नायडू जी के द्वारा। तो ये जो हैं चारों अधिवेशन आपके लिए इंपॉर्टेंट हैं, इनको आप याद रखिएगा। चलते हैं आगे। तो यहाँ पर हम अति महत्वपूर्ण तथ्य आपके लिए फिर से लेकर आ चुके हैं और पिछले वीडियो में हमने 1919 तक का कवर कर लिया था। और यहाँ पर देखेंगे तो 1920 में क्या हुआ था, तो ये हुआ था आपका असहयोग आंदोलन। 1922 की बात करें तो चौरी चौरा घटना देखने को मिलती है। 1923 में जो है स्वराज पार्टी का गठन किया गया था और ये किया गया था चित्तरंजन दास और मोतीलाल नेहरू जी के द्वारा। और आगे देखें तो 1924 में अभी हमने आपको बताया बेलगांव अधिवेशन हुआ था जिसकी अध्यक्षता की गई थी महात्मा गांधी जी के द्वारा। 1925 की बात करें तो ये होता है कानपुर अधिवेशन और कानपुर अधिवेशन की जो अध्यक्षता की थी वो की थी सरोजनी नायडू जी के द्वारा। आगे 1925 में एक और घटना देखने को मिलती है काकोरी ट्रेन डकैती। 1927 में जो है साइमन कमीशन
बना था और 1928 में साइमन कमीशन को भारत लाया गया। और आगे देखते हैं तो 1929 में लाहौर अधिवेशन होता है और जिसकी अध्यक्षता की गई थी जवाहरलाल नेहरू जी के द्वारा। तो ये जो महत्वपूर्ण तथ्य हैं बहुत ही इंपॉर्टेंट हैं, इनका आप एक स्क्रीनशॉट जरूर ले लें। चलते हैं आगे। अगला क्वेश्चन है आपके सामने, पानीपत का द्वितीय युद्ध कब हुआ था? तो वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये भी आपके लिए। तो पानीपत का द्वितीय युद्ध कब हुआ था ये आपको बताना है। तो 1526, 1556, 1761 या फिर 1757। तो अगर बात करें पानीपत के द्वितीय युद्ध की तो ये हुआ था आपका 1556 को। तो ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलते हैं आगे। तो यहाँ पर आपके लिए पानीपत के जो तीनों युद्ध हैं ये बहुत ही इंपॉर्टेंट हैं, ये हमने आपको यहाँ पर बताने की कोशिश की है। तो चलिए देखते हैं। प्रथम युद्ध जो हुआ था ये हुआ था अप्रैल 1526 में और किन के बीच हुआ था? तो ये हुआ था बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच। दूसरा जो पानीपत का युद्ध हुआ था ये हुआ था 5 नवंबर 1556 को अकबर और हेमचंद्र यानी विक्रमादित्य के बीच। अगर बात करें तृतीय युद्ध की तो पानीपत का जो तीसरा युद्ध हुआ था ये हुआ था 14 जनवरी 1761 को और ये हुआ था अहमद शाह अब्दाली और मराठाओं के बीच। तो ये पानीपत के जो तीनों युद्ध हैं बहुत ही इंपॉर्टेंट हैं, इनको आप जरूर याद कर लें। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है, राज्यसभा के लिए सदस्यों को नामित करने का अधिकार निम्नलिखित में से किसको है? राष्ट्रपति को, उपराष्ट्रपति को, न्यायपालिका को या फिर लोकसभा को? तो ये जो अधिकार है ये है आपका राष्ट्रपति के पास। तो ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलते हैं आगे। अगला क्वेश्चन है, कुदनकुलम परियोजना किस राज्य में स्थित है? तो बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये भी। जो कुदनकुलम परियोजना है ये किस राज्य में स्थित है? तो ये स्थित है आपकी तमिलनाडु राज्य में। तो ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलते हैं आगे। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा राज्य भारत में जूट का सबसे बड़ा उत्पादक है? तो यहाँ पर बताना है कि भारत में जूट का उत्पादन किस राज्य में सर्वाधिक होता है? त्रिपुरा में, पश्चिम बंगाल में, मेघालय में या फिर असम में? तो जूट का जो सर्वाधिक उत्पादन होता है ये होता है पश्चिम बंगाल में। तो ऑप्शन नंबर बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। चलते हैं आगे और देखते हैं आज का अंतिम क्वेश्चन। यहाँ पर पूछा गया है कि कोशिका सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया था? तो बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कोशिका सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया था? तो ये किया गया था स्लाइडन एवं स्वान के द्वारा। तो ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा, स्लाइडन एवं स्वान। तो ये थे कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो हमने आपके साथ डिस्कस किए और वीडियो कैसा लगा जरूर कमेंट बॉक्स में बताएं। मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में, तब तक के लिए गुड बाय, हैव अ नाइस डे, जय हिंद, जय भारत।